हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या है? सोशल कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है हमें? ये थ्योरी हमें वाइगॉट्स्की ने दी है। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है। तो लर्नर्स, अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और सारी वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मुझे। तो चलिए लर्नर्स देखते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये थ्योरी हमें किसने दी है। ये थ्योरी दी है हमें लेव वाइगॉट्स्की ने। किसने दी है लर्नर्स? लेव वाइगॉट्स्की ने। ठीक है, और ये थ्योरी जो है किससे रिलेट करती है? हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से। ठीक है, यानी कि वाइगॉट्स्की जो है वो क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि एक बच्चे की जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है? हमारी सोसाइटी के थ्रू और हमारे कल्चर के थ्रू। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा लर्नर्स कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारे लर्नर्स होते हैं, उनका जो है इंटरेक्शन किसके साथ होता है? सोसाइटी और कल्चर के साथ। हम अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को कभी भी जो है पीछे नहीं छोड़ सकते। उन्हीं चीज़ों से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हम जैसे ही हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम अपने कल्चर के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है लर्नर्स, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। जो हमारे पियाजे थे, पियाजे ने जो है कौन सी थ्योरी दी है लर्नर्स? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे क्या कहते हैं? पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है और बाद में उसकी लर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे विगोट्स्की हैं ये क्या कहते हैं? पहले बच्चे की लर्निंग होगी, डेवलपमेंट क्या होगी? बाद में होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जाता है लर्नर्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक थ्योरी और इन्होंने दी है, एक कंसेप्ट दिया है। थ्योरी नहीं, हम इसे कंसेप्ट बोलेंगे। कंसेप्ट दिया है ZPD। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है। देखिए, आप देखिएगा, जो भी लर्नर का रियल में डेवलपमेंट हो रहा है और जितना हम सोचते हैं कि इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन इस बार HTET में भी पूछा गया है लर्नर्स, और CTET में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जितना बच्चे का रियल में डेवलपमेंट हुआ है, जितना होना चाहिए, जो हमने एज्यूम किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर एक टर्म और इन्होंने दी है, वो है हमारी स्काफोल्डिंग। तो जो स्काफोल्डिंग है, इस टर्म का मतलब क्या है? जब हम किसी भी अपने से बड़े से, अपने से समझदार इंसान से, टीचर से, फिलोसफर से, गाइड से कुछ भी टेम्परेरी हेल्प लेते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी स्काफोल्डिंग। क्या कहलाती है लर्नर? स्काफोल्डिंग। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी हैं। सबसे पहले ZPD, दूसरी हमने स्काफोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद इसी थ्योरी में एक टर्म आती है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये वो सीनियर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं जो क्या करते हैं? हमें नॉलेज देते हैं। जैसे लर्नर्स, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमसे बड़े होते हैं, हमें नॉलेज देते हैं। इसी तरीके से बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बच्चे के टीचर्स उसे क्या करते हैं? थोड़ा सा नॉलेज जो है वो देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग पहले लैंग्वेज आती है, बाद में क्या आते हैं? आइडियाज़। बस इतना याद रखिएगा। विगोट्स्की का मतलब कि लैंग्वेज बच्चा पहले सीखता है और चीज़ें जो है बच्चा बाद में सीखता है। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं कि लैंग्वेज और थिंकिंग शुरू में तो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती हैं? एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं। तो ये कोटेशन कह लीजिए, ये इनकी स्टेटमेंट कह लीजिए, या ये इनके आइडियाज़ कह लीजिए, ये आपको लर्नर्स जो है वो माइंड में रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लर्नर्स प्राइवेट स्पीच।
ये भी इस थ्योरी में निकल करके आता है। प्राइवेट स्पीच, जब हम खुद से ही बातें करते हैं, खुद से ही अपने आइडियाज़ लेते हैं, खुद ही अपने आप को डायरेक्ट करते रहते हैं और स्पेशली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है लर्नर्स? प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट टर्म और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस थ्योरी में जितना अभी तक मैंने बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब एक टर्म आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है? हमारे जॉन डेवी। ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर फादर की बात की जाए तो आंसर हमारा क्या होगा लर्नर्स? गीचूबाई। ठीक है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। और जॉन डेवी ने एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोला है। अगर आप में से लर्नर्स मेरी पिछली वीडियोज़ अगर आप में से किसी ने देखी हैं तो ये टर्म मैं वहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए लर्नर्स एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या देखा? सोशल कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? वाइगॉट्स्की ने इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी में सोसाइटी और कल्चर के बीच में क्या कहलाते हैं? इंटरेक्शन जो है होती है, जिसके थ्रू बच्चा सीखता है। पियाजे कहते हैं पहले बच्चे की डेवलपमेंट होगी, बाद में लर्निंग होगी, लेकिन वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? पहले लर्निंग होगी, बाद में बच्चे की डेवलपमेंट होगी। इन्होंने कंसेप्ट दिया ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। इन्होंने अपनी थ्योरी में बात करी है स्काफोल्डिंग की। ठीक है, फिर MKO की बात करी है, प्राइवेट स्पीच की बात करी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लर्नर्स, और बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको मैं डाटा देने की ट्राई कर रही हूँ। अगर लर्नर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स आप जो है वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है मुझे। तो ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।